नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं एसएम इजुआला चैनल। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एमएस एक्सेल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऊपर वाली ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही पूरे इस वर्क स्पेस में, ये जो भाग है इसको कहते हैं टाइटल बार। और इस टाइटल बार के बाईं तरफ का ये जो स्क्रीन इतना है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और राइट साइड में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये है कंट्रोल बार, जिसमें कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। इनके अलावा नीचे जो आप देख रहे हैं ये है टैब बार, और इसमें होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रा टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और हेल्प शामिल है। आप राइट साइड में यहाँ देखेंगे एक बटन बना हुआ है, ये है स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। और नीचे भी एक स्क्रॉल बार है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ एक्सेल शीट टैब यहाँ होता है। जितने टैब यहाँ आप एक्सेल खोले रहेंगे शीट को, तो शीट टैब में आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके नीचे है स्टेटस बार, ये एरिया स्टेटस बार कहलाता है, और ये एरिया व्यू कहलाता है, व्यू बार। और ये है जूम स्लाइडर। एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूम 500% था, लेकिन एक्सेल में मैक्सिमम जूम आप देख पाएंगे यहाँ 400 होता है। दोनों में इतना डिफरेंट है। इसका मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% होता है। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसको आप समझ पाएंगे। और ये पेज लेआउट व्यू। देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां आप देख पा रहे होंगे एमएस वर्ड की तरह आपके पास रिबन यहां दिखाई दे रहा है, और रिबन के नीचे आप यहां देखेंगे इस भाग को नेम बॉक्स कहते हैं, और इस भाग को कहते हैं एड्रेस बार। और उसके नीचे यहां पर आप देख पाएंगे ये है लेबल, कॉलम लेबल। और इसके बगल में आप 1 2 3 करके देख रहे हैं, ये हैं नंबर्स। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये कॉलम्स हैं, इनको कॉलम्स बोलते हैं। और जो बेड़ी पाइयों में इस तरह से हैं, इनको रो बोलते हैं, इनको बोलते हैं रो। और एक चीज और आप नोटिस कर रहे हैं, इन कॉलम्स और रो के बीच में जो छोटे छोटे गैप आपको दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं सेल। ठीक है। तो एक चीज और आप यहां नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही मैं कहीं पर क्लिक कर रहा हूं, तो आप ये देखेंगे क्लिक करने के बाद एक ये जो बॉक्स बन जा रहा है, इस बॉक्स को कहते हैं एक्टिव सेल। और बाकी के ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, इनको कहते हैं सेल। तो कॉलम और रो के बीच का जो भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उसको हम बोलते हैं सेल। और जिस सेल पर हम क्लिक करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। ठीक है। अब एक और जानकारी आप देख लीजिए, जैसे ही मैं किसी सेल पर क्लिक कर रहा हूं, जो सेल एक्टिव हो रहा है उसका नाम यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां आप देख सकते हैं उसका नाम यहां है K9। के देखिए यहां पर है K और यहां पर 9। तो आप जिस सेल में क्लिक किए रहेंगे उस सेल का आपके पास यहाँ नाम दिखाई देगा। जैसे मैं K9 पर क्लिक किया हूं, K वाले कॉलम और 9 वाले रो के बीच में जो सेल है, उस सेल का नाम है K9।
जिसको यहाँ पर डिस्प्ले भी किया जा रहा है K9 के नाम से। ठीक, अब और एक बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं इसमें। कभी कभी आपसे पूछता है कि कुल कितने एक एक्सेल में कुल रो की संख्या कितनी होती है। एक्सेल जो है अभी आपका, इसमें जो टोटल रो है, टोटल रो की संख्या जो है वो 10,48,576 है। इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में आप पेज डाउन बटन दबाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर है 10,48,576, यह है टोटल रो की संख्या, और टोटल कॉलम की संख्या होती है 16,384। ठीक है, तो कभी कभी आपसे जब ये पूछा जाए कि रो की टोटल रो की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं टोटल रो की संख्या 10,48,576 है, जबकि टोटल कॉलम की संख्या 16,384 होती है। एक जानकारी और हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे कि किसी भी सेल में अगर हम जो अल्फाबेट हैं इनको हम भरते हैं या फिर कुछ चिन्ह इस तरह के इनको हम भरते हैं तो इसको बोलते हैं लेबल, और अगर किसी सेल में हम न्यूमेरिक वैल्यू को भरते हैं तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू। ये वैल्यू है और ये लेबल है। आगे इसका रेफरेंस में उपयोग आएगा, तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा आपको। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि एक्सेल के किसी सेल में भरे गए अल्फाबेटिकल डेटा को लेबल कहते हैं, जबकि न्यूमेरिकल डेटा को वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं फाइल मेनू में। फाइल मेनू में आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास कुछ पहले से बने बनाए यहाँ पर टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। कुछ आप जो डॉक्यूमेंट पहले से बनाए रहेंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, और एक ब्लैंक वर्कबुक आपको क्रिएट करने के लिए आ जाता है। और होम रिबन, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, इनकी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनके बारे में एक एक करके हम चर्चा कर ही लेते हैं इसी वक्त। तो आ जाते हैं यहाँ पर होम पर क्लिक करते ही, जैसे ही आप होम पर क्लिक करेंगे आप होम रिबन पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया वर्कबुक खुल करके आ जाएगा। एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप एक नया वर्कबुक ले सकते हैं, या फिर आपको कुछ टेम्पलेट सजेस्ट किया जाएगा यहाँ पे कि आप कोई टेम्पलेट ले करके काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, तो यहाँ पर आपके पास कुछ टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ नया वर्कबुक अगर आप चाहते हैं तो आपको नया वर्कबुक दिख जाता है। इसके अलावा ओपन पर जब आप क्लिक करते हैं तो पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट आप यहाँ से खोल सकते हैं। इन्फो पर क्लिक करते हैं तो आपके ये जो डॉक्यूमेंट है उसका आपको इंफॉर्मेशन दिखाई देता है। सेव पर क्लिक करते हैं तो अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट को आप सुरक्षित कर सकते हैं। इसको आपने पिछले वीडियो में MS वर्ड में मैंने बताया था, तो उसको आप समझ ही पाएंगे कैसे सुरक्षित करते हैं। कंट्रोल S दबाते हैं, या फिर यहाँ से आप फाइल का स्थान चुन करके नाम डाल करके सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप MS वर्ड वाले में चले जाइएगा, पहला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी प्रिंट है, प्रिंट पर क्लिक करके आप यहाँ अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंटर चुनेंगे, या फिर हमारे पास प्रिंटर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का PDF है तो PDF को चुन करके या कोई भी बस सीधा आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना है, डॉक्यूमेंट प्रिंट हो करके आ जाएगा। शेयर है, आप इसको क्लाउड पर शेयर कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी अन्य फॉर्मेट में, PDF में, XPS में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। पब्लिश है, आप इसको पावर BI में पब्लिश कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्लोज है, आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं होम रिबन में। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए होम रिबन के लिए मैं अलग से आपको बना करके दिखाऊंगा कैसे काम करते हैं इस पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।